we also have a sunflower in our flower species section. Okay, so what is the what's how the sunflower works. कहते हैं, अगर आप लोग जानते हैं कि सूरज ऐसा कहावत है, मुहावरा मैंने नोटिस नहीं किया, कहा जाता है कि जिस तरफ सूरज उगता है या जिस तरफ सूरज रहता है वैसे वैसे सूरजमुखी टर्न करते जाती है। मीन्स सनराइज होता है ईस्ट से तो उसका सुबह सुबह का फेस सन ईस्ट की तरफ होता है, फिर वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ अगर मुड़ते तो वो वैसे वैसे होती है। बट I didn't even notice that because I don't have a sunflower plant in my house, that's why. But वही सेम कंडीशन यहाँ पे लिटिल डेजी के साथ शो किया जा रहा है। Just like the sunflower, the little daisies also work like that here in this poem. The little white daisy open with the sun. जैसे ही सूर्य उग रहा है, मतलब जैसे ही सूरज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, वैसे ही जो लिटिल डेजी पहले एक बर्ड थी वो खिल उठी। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि लिटिल डेजी जब एक कली थी और जैसे ही सनराइज हुआ वो भी खिल उठी। आई एम नॉट लेजी व्हेन देयर इज वर्क टू बी डन। और वो यहाँ पे कह रही कि मैं आलसी नहीं हूँ जब मुझे कोई काम रहता है तब। इट मीन्स जैसे कि इट ऑल्सो फॉलोअस ऑन आवर सेल्फ। ओके, जब हमें कोई काम नहीं रहता आराम से पड़े रहते हैं, लेकिन जब काम रहता है तो हम उस काम को भी करते। तो यही बात वो यहाँ पे कह रही है कि मैं लेजी नहीं हो सकता। यहाँ पे वो अपने रात के कह रहे कि वो रात भर सोई और जब सूर्य उगा तो वो उसके खिलने का समय था, पर ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यूअसली अपनी स्लीपिंग को रखी। जब उसका समय आया वो खिलने का, वो खिली। दैट्स वाई शी इज सेइंग दैट आई एम नॉट लेजी व्हेन देयर इज वर्क टू बी डन। मैं वहाँ आलसी नहीं हूँ जहाँ पे मुझे काम होता है। द वी विल कम टू सक माई हनी। और वो जानती है कि अगर वो नहीं खिलेगी तो बेचारी मधुमक्खियाँ अपना हनी कैसे बनाएंगी। दैट्स वाई शी ब्लूम्ड। द बी विल कम टू सक माई हनी। मधुमक्खी आएगी और मेरे मधु को सक करेगी, चूसेगी। एंड शी डजंट पे मी विथ एनी मनी। वो आएगी, आराम से बैठेगी मेरे ऊपर, मेरे अंदर का जो फ्रुक्टोज है वो उसे सक करेगी, चली जाएगी, और वो इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी नहीं देगी। शी डजंट पे मी शी डजंट पे मी विद एनी मनी। वो आराम से आती है, मेरा शहद लेके जाती है और मुझे कुछ पैसे भी नहीं देती है। बट विदाउट हर आई वुड हैव नो सेट्स। लेकिन अगर वो नहीं आएगी, जैसे कि यहाँ पे बोले कि पैसे से तो नहीं हो रहा, बट वो हनी लेती है और बदले में मुझे बीज मिलता है। मतलब कि उसको अपन कहते हैं ना कि जो पॉलिनेशन होता है। ओके, कभी कभी अभी आप लोग नहीं जानते होंगे इस चीज़ को, अगर आगे जाएंगे तो जानेंगे। जो कभी कभी कुछ कुछ पौधों में ये खासियत होती है कि उनका जो ये होता है, व्हाट वी विल से, रिप्रोडक्शन जो होता है, कभी कभी हर उसके लिए उनको ना एक कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो वही काम कभी कभी हनी भी करती है। वो किसी मेल फूल पे बैठी तो उसके सीड को कंज्यूम की, और फिर जैसे ही वो एक फीमेल फ्लावर पे बैठती है तो वो वहाँ पे उस सीड को छोड़ती है। तो उससे क्या होता है, जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन होता है। ओके, क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए वो यहाँ पे कह रही है बट विदाउट हर आई वुड हैव नो सीड। हाँ, लेकिन उसके बिना मुझे कोई बीज भी नहीं मिलेंगे। एंड नो मोर डेजीज। अगर वो बीज नहीं मिलेंगे तो फिर और कोई डेजी भी नहीं होगी। वुड ग्रो अमॉन्ग द रड्स। ओके, तो अगर वही यहाँ पे वो बता रही है कि कैसे वो बी आती है, उसके हनी को लेती है, उसको सीड देती है, और इसी तरीके से ये जो नेचुरल प्रोसेस है चलता रहता है विदाउट एनी टेंशन देयर। ओके, और जाहिर सी बात है वो जो नदी के किनारों पे इतनी सारी डेजियाँ हैं वो उसी के हेल्प से है, उस बी की हेल्प से। इसलिए वो कह रही है अगर वो नहीं आएगी तो यहाँ पे और डेजीज भी नहीं होंगी। So I will explain this poem one more time for you guys. The little white daisy opened with the sun. छोटी सी जो डेजी है वो खिल उठती है सन के उगते सनराइज होते के साथ। आई एम नॉट लेजी व्हेन देयर इज वर्क टू बी डन। और मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ कि जब मुझे काम हो तो मैं ना खेलूँगा। द वी विल कम टू सक माई हनी। इट्स मॉर्निंग टाइम सो वी विल कम, मतलब मधुमक्खी आएगी, मेरे शहद को ले जाएगी। एंड शी डजंट पे मी विथ एनी मनी। वो ले जाएगी और वो मुझे कुछ पैसे भी नहीं देती मेरे शहद को ले जाने के। बट विदाउट हर आई वुड हैव
हैव नो सीड्स, बट उसके भी ना मेरे भी कोई सीड्स नहीं होंगे, मतलब वो आती शहद रखती है और मुझे उसके बदले में बीज मिलता है, ओके। एंड आई वुड हैव नो सीड्स एंड नो मोर डेजीज वुड ग्रो अमॉन्ग द रिड्स। अगर वो नहीं आएगी और मुझे बीज नहीं मिलेंगे, और बीज नहीं मिलेंगे तो फिर जो मैं मेरी जैसी और जो डेजीज हैं और जो फूल हैं डेजी के, वो नहीं खिल पाएंगे। तो यहाँ पे वो यही चीज़ पोयम के जरिए हमें यहाँ पे पता चल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू नो फ्रॉम दिस पोयम, ओके। So we have to know the natural process which is happening here in between the bee and the daisy, okay. So sometimes we just saw that, oh, there is a bee who was sucking any flower from its pollen, okay, but there was also a समथिंग ऑल्सो दे गिव टू इन रिटर्न, ओके। बट वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ले रही है, वो कुछ देती भी है, बट समटाइम्स आवर नेकेड आइज कैन सी दिस थिंग्स, ओके। सो तो यहाँ पे एक सुंदर सा पोएम मिला जिसमें हम एक नेचुरल प्रोसेस के बारे में जाने कि कैसे एक बी जो आती है शहद भी लेती है फूलों से, और साथ ही साथ वो सीड्स को भी देती है। वो एक जो प्रोसेस मैंने बताया वो करती है, जिसके थ्रू वहाँ पे जो है डेजी ख़त्म नहीं होती और डेजी दिन पर दिन उस क्यारियों में फैल रही होती है, ओके। सो दिस वाज द पोएम आई हैव एक्सप्लेन फॉर यू गाइज। नाउ आई विल solve the question number A, B which we have in this poem section. Now I will complete this exercise for you guys, okay. So what you have to do, first of all you have to draw the picture of a daisy in your notebook, okay. This will you have to do. Then you have to write down the poem, 6 lines of this poem in your note copy, then solve the AB in your copy, okay. Let's start. Here we have in the A number, fill in the blanks with words from the box, okay. So in the A number we have fill in the blanks, and we also have some given words, not options. V, white, red, lazy, okay. We have total 4 words which has given in the book. Now we have first sentence. The little dash daisy opens with the sun. Okay, so the little daisy opens with the sun. I will write the after that. So what we have to write here? The little white daisy. Okay, what we have to write? The little white daisy. Number 2. The daisy is not lazy. The daisy is not lazy. Number 3. The dash will come to the dash will come to suck the daisy's honey. Daisy's honey. Number 4. The daisies grow among the reeds. Okay. So now I will, okay, what we have to write here? V. Now I will explain that, okay. So first one is the little white daisy opens with the sun. छोटी सी सफ़ेद सी डेजी खुलती है किसके साथ? सूर्य के साथ, मतलब जैसे ही सनराइज होता है वो ब्लूम करती है। देन ब्लूम मीन्स खिलना। द डेजी इज़ नॉट लेजी, और यहाँ पे बोला जा रहा है जो डेजी है वो लेजी नहीं है, वो आलसी नहीं है।
द बी विल कम टू सक द डेजीज हनी, मधुमक्खी आएगी और डेजी के शहद को चूस कर ले जाएगी, सक कर ले जाएगी। सक मीन्स चूसना। ओके ओके। द डेजीज ग्रो अमॉन्ग द रिड्स, और कह रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है जो डेजी है वो रिड्स के अमॉन्ग, मतलब रिड्स के चारों तरफ उगती है, मतलब जो क्यारियाँ होती है साइड साइड की, वहाँ पे डेजी उगती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए you have to do in your notebook. Okay, that is enough for today's video. In the next video I will solve the question number B for you guys. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.